नमस्कार एंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। टीम देगी टक्कर। विधानसभा का सत्र चल रहा है, दूसरा दिन। पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन सवाल उस पर भी खड़े हुए। पर दूसरा दिन है। अब दूसरा दिन है तो जिस तरह कांग्रेस अलग तरह से एग्रेशन में नजर आ रही है, तैयारी यह है कि लगातार सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरें, और वो दिखाई भी दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पीछे नहीं रहेगी और कभी रहती भी नहीं है। जवाब देने में कहां पीछे रहने वाली है बीजेपी। ये तो हमने देखा है कि उनकी एक रणनीति अलग होती, काम करने का तरीका अलग होता। कल रात भी जब विधानसभा में जो विधायक है बीजेपी के, उनके साथ चर्चा हुई मुख्यमंत्री शिवराज जी की, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सभी ने ये माना और तैयारी की कि हमें माकूल जवाब देना है, पीछे नहीं रहना है, जरा सी गलती नहीं करना है। यदि कांग्रेस कोई बात उठाती है तो उसका माकूल जवाब देंगे, बल्कि जवाब के साथ प्रमाण भी देंगे। पर डरना नहीं है, जवाब का जवाब, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना है। तो घेराबंदी है कांग्रेस की सरकार के प्रति और सरकार की तैयारी है पलटवार करने की। कोई भी पीछे नहीं रहने वाला। इसमें रात को बैठक हुई है विधायक दल की, भारतीय जनता पार्टी की। उसमें कई तरह के निर्णय लिए गए। निर्णय में यही है कि हर बात का जवाब देना है और कैसे भी करके ये बताना है सरकार को, जनता को मैसेज देना है कि हमारी सरकार ने जनता के हित में हमेशा काम किया। आप सवाल कुछ भी उठाते रहिए, लेकिन उसका माकूल जवाब है। जैसे ही बैठक खत्म हुई तो उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा, किस तरह की रणनीति बनी, पहले जरा ये सुन लीजिए, फिर आपको कुछ और बताऊं। जो विषय वो लाते हैं उन पे हर एक पे चर्चा को तैयार। पर दिक्कत क्या है, विपक्ष के पास में वक्ता नहीं है, और वक्ता नहीं है तो वो हो अल्लाह करते हैं। हो अल्लाह क्यों कर रहे हो? जब हम चर्चा, आज भी आसंदी ने उन्हें व्यवस्था दी। आसंदी ने कहा कि भाई आप इसके बाद शोक प्रस्ताव के बाद में चर्चा कर लें। सदन नियम प्रक्रिया से चलता है। कमलनाथ जी बड़े गर्व से कह रहे थे कि मैं लोकसभा में रहा हूं, विधानसभा का अनुभव नहीं है। अब 30 महीने में भी कमलनाथ जी आप पे अगर विधानसभा का अनुभव नहीं है, इतने में तो कोई भी सीख जाता है। चलिए, तो सीधे तौर पर आरोप है कि विपक्ष के पास बोलने वाले लोग नहीं हैं। मेरे साथ इस वक्त राकेश शर्मा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अमरीश बुंदेला है प्रवक्ता कांग्रेस के, और पवन देवलिया वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। और प्रयास रहेगा हमारे ब्यूरो चीफ भी हमसे जुड़े विधानसभा से सीधे। अवनीश जी, आपके पास बोलने वाले लोग नहीं है, जवाब देने वाले लोग नहीं है। वो कह रहे थे, कमलनाथ जी कह रहे थे कि मेरे पास लोकसभा का अनुभव है, विधानसभा का नहीं है, तो अब अनुभव आ जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो कमलनाथ जी बहुत सहज और सच्चे इंसान है। जो इस तरह का इतना सीनियर राजनेता अगर ये बात बोलता तो मतलब वो जो चीज है वो सच्चाई को स्वीकारते हैं। लेकिन राजनीति का अनुभव है उनको। और सबसे बड़ी बात, ये बात सही है कि जो नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस के पास वक्ता नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास झूठ बोलने वाले वक्ता नहीं है मनोज जी। कि ये नरोत्तम मिश्रा जी जिस बेशर्मी से इस बात को कह रहे हैं, जो वक्ता है उनको मौका नहीं मिलता है, ऐसा तो नहीं है? अरे साहब सुनिए, तो वो उस बात पे अपन बाद में आएंगे, पहले ये तो सुन लो मनोज जी। क्या है मनोज जी, ये जिस विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं गृह विभाग का, शायद वर्तमान में इससे बुरी गृह विभाग की स्थिति मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। रेत माफिया थाने में ले जाकर राइफलें लूट लेते हैं, सरकारी पार्टी को लूट लेते हैं, टीआई को मारते हैं, निरंतर बलात्कार होते हैं, जहरीली शराब से निरंतर लोग, मतलब उसके ऊपर ये मंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते। ये इतने अच्छे वक्ता हैं। वही मैं कह रहा हूं कि हमारे पास झूठ बोलने वाले वक्ता नहीं है, हमारे पास सच बोलने वाले वक्ता हैं। नरोत्तम मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो तैयारी इन्होंने की है ना मनोज जी, कि विपक्ष को माकूल जवाब देने की, अच्छा होता अगर तैयारी करते, तीसरी लहर से निपटने के क्या इंतजाम किए वो बताते, तैयारी करते कि जो अभी जो विभीषिका आई है ग्वालियर चंबल अंचल में, वो क्यों आई, कैसे, उसका अगर उसका एनालिसिस करते, उसके ऊपर चर्चा करते, बड़ा अच्छा होता। लेकिन आप जवाब क्या तैयार करके लाए कि विपक्ष की आवाज दबाना है। मतलब ये पहली बार का ऐसा सत्ता पक्ष देखा जा रहा है इतिहास में ये, और निरंतर चल रहा है मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से, कि अगर विपक्ष अगर कुछ मुद्दे लाता है उसको बोलने ही मत दो, उसको झूठा साबित करो, पूरे दोष उसमें निकालो। जबकि और एक बड़ी अजीब तरह की बात है, अगर कोई घटना होती है तो कहते विपक्ष कहां था। अरे साहब, आपको काहे के लिए बिठाया? सरकार में आप हो। विपक्ष देखिए, अगर कल को बाढ़ आती है, ये सब होता है, जिम्मेदारी आपकी है, ये अलग बात है। क्या सरकार वहां पर नहीं गई? क्या मुख्यमंत्री जी नहीं गए, जमीन पर दिखाई नहीं दिए? क्या अलग अलग मंत्रियों को जिम्मा नहीं सौंपा? वो दिख तो रहा है अवनीश जी।
कि मनोज जी वो तो आपको करना ही पड़ता ना। अब अगर आप वो कह रहे नहीं हैं करना ही तो पड़ता, करते हैं तो अरे बोलते साहब, हैं। जी अरे साहब मेरी बात तो कंप्लीट हो रही कहिए थी। अगर आप कहिए। मैं वो बात कह रहा हूं उनसे कि जिस तरह की ये बात बोले कि इनको तैयारी करना चाहिए तो उन सारे मुद्दों की, और तैयारी करना चाहिए थी, जवाब तैयार करना चाहिए था कि वहां जाके आप पिकनिक पार्टी मना रहे थे, बकायदा गेस्ट हाउस में बैठ के मणिकेट एम शिवपुरी के में, ये क्यों कर रहे थे? तैयारी करना चाहिए थी इस बात की, जवाब की कि साहब ये बाढ़ आई कैसे, हमने समय से गेट क्यों नहीं खोले? गृह मंत्री जी के गृह जिले में तीन पुल टूट गए, 3 पुल। जरा उस बात का जवाब दे दें गृह मंत्री जी। जितने सारे कितना गलत काम होते हैं गृह मंत्री जी के। चलिए मैं राकेश शर्मा जी जवाब दे दीजिएगा, किस तरह घेर रहे हैं आप, क्या तैयारी है आपकी? और वो कह रहे हैं कि घेरने की तैयारी नहीं है बल्कि झूठ बोलने की तैयारी है। राकेश जी, जी मनोज जी, मेरा सवाल सुन पाए? आप एक बार और दोहरा दीजिए मनोज। मैं ये कह रहा हूं कि अवनीश जी ये कह रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि क्या तैयारी है आपकी विपक्ष को जवाब देने की? आप कह रहे हैं कि माकूल जवाब देंगे, लेकिन अवनीश बुंदेला जी मेरे साथ जुड़े हैं कि जवाब नहीं देंगे पर कितना अच्छा झूठ बोलना उसकी तैयारी है। देखिए, मुझे तो दुख इस बात का होता है मनोज जी, हिंदुस्तान में जो बड़े पत्रकार हैं उसमें आप शामिल हैं, और कम से कम 30 से 32 वर्ष का आपका पत्रकारिता का कैरियर है, और आपने बहुत लंबे समय तक विधानसभा को भी कवरेज किया, वहां भी आप उपस्थित रहे हैं। आज तक आपने अपने जीवन में ये नहीं देखा होगा कि शोक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है और सदन में हंगामा मचाया जा रहा है। और कौन सा दल हंगामा मचा रहा है? कि कलावती भूरिया, कांग्रेस की विधायक, शिवानी सोलंकी, कांग्रेस के सांसद, कांवरे जी, कांग्रेस के विधायक, और ये सब आदिवासी विधायक। इनके की आत्मा आज सबसे ज्यादा दुखी होगी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी जिसके लिए वो लगातार उस सदन में प्रतिनिधित्व करते रहे, उस पार्टी का झंडा उठा के हमेशा चलते रहे, और जब उनकी शोक प्रस्ताव की बारी आई, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने की बारी आई, तो कांग्रेस ने सदन में हंगामा मचाया। आप देखिए कि विधानसभा के अध्यक्ष स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का ये शोक प्रस्ताव हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिए। कौन रोक रहा है इनको बात रखने के? और पिछली बार का ट्रैक रिकॉर्ड भी मनोज जी आपसे छुपा नहीं कि सदन में कांग्रेस के लोग तो बोल लेते हैं, पर सदन के नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जब बोलने आते हैं तो शोर शराबा मचाएंगे, वही गमन करेंगे, जवाब सुनने की क्षमता नहीं है। क्योंकि बिन सिर पैर के जो सवाल करते हैं कांग्रेस के, झूठ बोलते हैं जो, उसके पैर नहीं होते। आप सदन के नेता के जवाब तो सुन लीजिए। अब मैं सामान्य सी बात पे आता हूँ, मेरे विद्वान साथी कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते। मध्य प्रदेश में आपने झूठ बोल के ही तो सरकार बनाई थी, इसी का तो परिणाम भोग रहे हैं कि आज विपक्ष में बैठे। आपने कहा था हर युवा को, बेरोजगार युवा को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये झूठ किसने परोसा था? मध्य प्रदेश के हर किसान का 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। लक्ष्मण सिंह ने प्रश्न किया था ना कि राहुल गांधी भोपाल में आके कब माफी मांगेंगे। लक्ष्मण सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो नहीं है, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, लगातार विधायक रहे हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, सुखदेव सिंह जी के भाई हैं। वो पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कब आके माफी मांगेंगे। मेरा एक यक्ष प्रश्न है कि अगर विधानसभा का सत्र चलता है तो मंत्री और विधायकों को बताया जाता है कि किस तरह से कांग्रेस के प्रश्न आएंगे, उनके जवाब दिएंगे। तो मकबूल जवाब का मतलब ये थोड़ी होता है। चलिए मैं समझ गया राकेश जी, मैं लौट रहा हूं, सीधे चलता हूं विधानसभा। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, हमने देखा कल विधानसभा हुई और दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी, होता भी यही है पहले दिन, लेकिन उसमें भी आरोप प्रत्यारोप लगे। पर जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है, टक्कर देने के लिए टीम तैयार की गई है, क्या हर चीज का माकूल जवाब देंगे या फिर जिस तरह से हंगामा किया उसका जवाब देंगे? चलिए, मुझे लग रहा है रणनीति तैयार की गई है, क्योंकि जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी ने सदन में जी बोलिए संदीप, बोलिए। हेलो संदीप बोलिए। जिस तरह से देखिए
अगर देखिए विधानसभा में सवाल जवाब का दौर चलता है, क्योंकि जिस तरह से कल कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया, आसंदी के चारों तरफ उन्होंने घेर लिया, घेरा बना के खड़े हो गए, लगातार वॉकआउट किया, तो सदन ही नहीं चल पाया। अगर सदन सही तरीके से संचालित होता है तो वहां पर सवाल होगा, तो फिर सवाल होगा तो उसके बाद जवाब भी होगा। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि इस बार काफी होमवर्क किया है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे 4 दिन के लिए लगातार अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी तैयार की है, अलग अलग तरीके से प्लान तैयार किया है, और भारतीय जनता पार्टी के यूं कहें कि प्रदेश की सरकार को भी यह मालूम है कि इस बार कांग्रेस काफी होमवर्क कर चुकी है। तो कल कांग्रेस जब बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की गई सीएम हाउस में, तो इसीलिए चरणबद्ध तरीके से सभी मंत्रियों को और जो सीनियर विधायक हैं उन सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अगर कांग्रेस की ओर से टाइट सवाल किए जाते हैं तो उसका माकूल जवाब भी मिलना चाहिए। यानी कि इस बात पे कोई शक नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी कड़े सवाल करती है, कड़े हमले करती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पीछे नहीं हटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना बखूबी होमवर्क किया है और भारतीय जनता पार्टी यहां एक सिलसिलेवार लगातार जवाब देगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल संदीप, मैं यदि आपके पास वक्त हो तो आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास, और यदि विधानसभा की कार्रवाई में आपकी जरूरत हो तो आप पहले वो देखिएगा और उचित होगा आप बने रहे। मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अवनीश जी, सवाल यही है कि आप भी कह रहे हैं कि हम अपनी तैयारी में, और दिखाई भी दिया इस बार अलग तरह से दिख रही है कांग्रेस, पर राकेश शर्मा जी ने कुछ कहा, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, राकेश शर्मा जी ने जो कहा उस बात का जवाब जो है उनके विधान क्षेत्र में उनके कृषि मंत्री कमल पटेल खुद दे चुके हैं। 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, और अगर ये इस तरह, और सबसे हमने जो वादे किए थे हम तो पूरे करने वाले थे। 5 साल के लिए सरकार चुनी थी, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके, जिससे जनतंत्र को लूट के सिंधिया के साथ मिलकर सरकार बनाई, इनने हमारी सरकार पदस्थ कर दी। और जहां तक चुनावी वादों की बात है, हम तो वादे पूरे कर रहे, लेकिन मोदी जी का वादा तो बता दें कब होगा। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का, 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था मोदी जी अभी तक। पेट्रोल 30 रुपए लीटर प्रति लीटर बिकवाने वाले थे, आज 112 113 हो गया है। याद हो आपको 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आने वाले थे, वो भी वादा अधूरा रह गया। तो साहब ये इन बातों की अगर आप हमसे बोले, मोदी जी की उन बातों के 5 साल क्या 7 साल हो चुके हैं, और आपने हमारी सरकार 15 महीने में गिरा दी। 15 महीने में ही मनोज जी हमने 27.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, हमने गौशालाओं का निर्माण किया, हमने महिला सशक्तिकरण का काम किया, आप देखें हमने भूमाफियाओं पर कार्रवाई की, हमने शुद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ा, हमने कई वादे पूरे किए। लेकिन ये भाजपा की, मैं वही बात फिर से कहूंगा, आज बड़ी दुख की बात है, अगर विपक्ष कोई बात लेकर आता है तो इनकी रणनीति तैयार हो रही मनोज जी हमको रोकने के लिए। ये विपक्ष है, इनकी रणनीति तैयार जनता के हित के लिए नहीं हो रही है कि कैसे कोरोना की तीसरी लहर से निपटें, कैसे पेट्रोल के भाव कम करें, कैसे एलपीजी सिलेंडर के भाव कम करें, कैसे खाद्य वस्तुओं के भाव कम करें, कैसे रोजगार उत्सर्जन के लिए, इसकी कोई रणनीति नहीं है इनके पास। कैसे ग्वालियर क्षेत्र में जो पुल बहे हैं वो कैसे बह गए, कि मतलब आप ये देखें रतनगढ़ का पुल 2006 में जिसका उद्घाटन किया गया था नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा उनके कार्यकाल में, वो पुल बह गया। और कांग्रेस शासनकाल के बनाए हुए 70 साल पुराने पुल, 60 साल पुराने पुल आज ही भाखड़ नंगल डैम बकायदा बन के खड़ा है। तो ये सबसे पहले इसका जवाब तैयार करना चाहिए था मनोज जी, इनको इसकी रणनीति तैयार करना चाहिए थी इन लोगों को कि साहब ये आखिर इतना भ्रष्टाचार कैसे हमारे कार्यकाल में कि पुल ताश की पत्तों की तरह बह जा रहे हैं। ग्वालियर जिले में 3 पुल ढह गए, अरे साहब रोडें उखड़ गई, ये ट्रक के ट्रक रोडों में समा जा रहे हैं। हमारे समय की बनाई हुई रोडें 10-10, 15-15 साल चलती थी मनोज जी, इनके समय की बनाई हुई हाईवे, नेशनल हाईवे जिसकी बात कर रहे हैं सर 2003 तक, वही तो मुद्दा था सबसे बड़ा, सड़क पानी बिजली। अब ये भी भाजपा का एजेंडा था। हम ये स्वीकार करते हैं कि उस समय तक रोड उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि पूरे भारत में नहीं थे, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री जब से ग्राम सड़क योजना आई है और जब से नेशनल हाईवे जब से पेड नेशनल हाईवे बनना स्टार्ट हुआ मनोज जी, तब से चार तक रोड होगी। और भाजपा इसका कृपया करके क्रेडिट ना लिया करें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का गठन नरसिम्हा राव सरकार में हो चुका था, मैं ये भी क्लियर कर दूं, ठीक है। तो साहब मैं तो ये कह रहा हूं, मैं आपका जवाब लेता हूं अवनीश जी जवाब लेता हूं। राकेश जी लेकिन 2 मिनट इंतजार कीजिएगा, मैं एक बार और, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, हमारे ब्यूरो जुड़े हैं, मैं उनसे एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेता। संदीप, मैं आपसे समझने अभी चाह रहा था, जिस तरह से आपने कहा कि इस बार कांग्रेस भी एक अलग तैयारी में है, 4 दिन तक की अपनी एक पूरी रणनीति तैयार की है, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति तैयार हुई है उसमें जवाब बीजेपी को बहुत देना पड़ेगा। क्या आपको नजर आ रहा है कि सत्र चलेगा या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा?
देखिए सत्र तो पूरे 4 दिन चलेगा। एक दिन तो जैसे कल के तो जो हंगामे की भेंट चढ़ा, लेकिन आज से अब जो सदन चालू होना है तो आज से सदन की कार्यवाही चलेगी। कांग्रेस को भी ये बात तो खैर समझ में आ गई है कि अगर हम सिर्फ हंगामा करेंगे और सदन में सवाल जवाब नहीं होगा तो फिर आप घेर कैसे पाएंगे। जिस तरह से हमेशा विधानसभा अध्यक्ष भी कहते हैं कि सदन ही एक ऐसा माध्यम है विपक्ष के लिए जहां सत्ता पक्ष से सीधे सवाल कर सकता है, तो वो चीज अब कहीं न कहीं कांग्रेस में दिखी है। कांग्रेस पार्टी की अभी जो रणनीति देखने को मिली है, ये दबाव बनाएंगे प्रदेश की सरकार पर। लगातार जो मीडियाबाजी होती है उसका भी कहीं न कहीं सारे स्टंट करेंगे कांग्रेस के नेता। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विधानसभा में सवालों की बौछार भी काफी देखने को मिलेगी और ये चीज भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गई है, या यूं कहें कि सरकार को समझ में आ गई है। इसीलिए कल जो प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई थी तो उसमें इसीलिए कहा गया है कि चरणबद्ध तरीके से आपको भी सही तरीके से जवाब देना है। सभी विभागों के मंत्रियों को साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपना होमवर्क मजबूत करके रखें। जो भी जानकारी मांगी जाती है तो वो जानकारी लगातार विभागवार दें। उसके अलावा विधायकों को भी, जो सीनियर विधायक हैं, उनको भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो पूर्ण रूप से ये अभी तक जो संकेत मिले हैं तो पूरे 4 दिन कार्यवाही चलेगी। चलिए, टीम भी टक्कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ध्यान रखिएगा। और मेरे साथ इस वक्त पवन देवलिया भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। पवन जी, आपके पास लौट रहा हूं, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं अवनीश जी की बात पर, राकेश शर्मा जी की। जी राकेश शर्मा जी। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से कहा कि हम हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार हैं, चाहे कांग्रेस बाढ़ पे चर्चा करने की बात करे या कोरोना पे चर्चा की बात करे। पर समस्या क्या आ रही है मनोज जी, कि भारतीय जनता पार्टी तो चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, पर ये कांग्रेस की जो नौटंकी है, अगर विश्व में कहीं नौटंकी का कोई रिकॉर्ड होना, वो कांग्रेस के नेताओं को तुरंत मिल जाएगा। आप सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, आप प्रश्न तो करेंगे, पर हंगामा इसलिए मचाया जाता है क्योंकि कभी वो नौटंकी तो उन्होंने आपसे सीखा, वो थोड़े कमजोर पड़ते थे, अब उनको समझ आया कि ढोल भी बजाना पड़ेगा, सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जानती थी विपक्ष की भूमिका कैसे निभाती है, और अब वो धीरे धीरे आपसे सीख रहे हैं। देखिए मनोज जी, आपने बड़ा अच्छा विषय रखा कि ढोल भी बजाना पड़ेगा। अभी मेरे विद्वान साथी कह रहे थे हमारी सरकार ने सब कुछ किया। कमलनाथ जी ने कहा था ढोल चराने की और बैंड बाजा ढोल बजाने की नौकरी दी जाएगी, तो एक भी युवा को ढोल बजाने की नौकरी नहीं दी, तो कल कमलनाथ जी के गले में खुद ढोल गले में डल गया। और दूसरी मेरी बात, मान लिया कि कांग्रेस पार्टी में विधायकों का सम्मान नहीं हो रहा था, कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश की जनता की चिंता नहीं हो रही थी, कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं बड़े बोझिल मन से, भारी मन से अगर कुछ कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदला था, तो भैया तुम्हारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया था, तो जब 28 स्थानों पे चुनाव हुए उसमें क्यों नहीं जीत पाई? आप तो उनको रोते रहते हो। वो कह देंगे दमों में आप कैसे हार गए जब सब कुछ अच्छा चले गए। अगर आपकी सरकार ने इतना ही अच्छा काम किया होता, कमलनाथ की सरकार ने 15 माह में, तो जनता के वोट मिल जाते। सब कुछ अच्छा कर दिया था ना आपने, जनता ने वोट दिया ना मनोज जी। जी जी जी, जनता के वोट से आ रही है कांग्रेस की सरकार। हाँ, लेकिन वो ठीक है, वो भी आपसे पूछेंगे कि फिर दमों में क्या हो गया था। पवन जी मेरे साथ जुड़े। पवन देवलिया जी, विधानसभा की कार्रवाई 4 दिन की है, एक दिन निकल गया, आज दूसरा दिन है, और जिस तरह से पहले दिन दिखाई दिया उससे लग रहा है कि हंगामा तो होगा, और कांग्रेस भी एक अलग तैयारी में है, पर बीजेपी ने माकूल जवाब देने की बात कही है। स्थितियां अलग है, सड़क फिर से उखड़ गई है, बाढ़ की स्थितियां आपने देखा क्या क्या नुकसान हुआ है, सरकार के सामने चैलेंज बहुत है, तो क्या सदन में कोई एक रास्ता निकलेगा, जनता के मुद्दों पर बात हो पाएगी, या हंगामे की भेंट चढ़ के सदन खत्म हो जाएगा? देखिए मनोज जी, 8 दिन का सत्र है, 4 दिन में से एक दिन निकल गया है। हर विधायक को अपनी बात रखना है, बहुत सारे प्रश्न लगने होते हैं जो नहीं लगे। मानसून सत्र सामान्यतः जो है 1 महीने का होता था, 4 दिन में सत्र को खत्म कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये पूरा बचा हुआ 3 दिन का समय जो है वो पूरा हंगामे में जो भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि आज आपकी चर्चा जो है वो इसलिए भी सार्थक है क्योंकि बहुत सारे विधायकों से हमारी बात हुई, उनकी बात सदन में आ ही नहीं पा रही। उनका ये सोचना था, उनका ये मानना था कि हम जो बात रखें वो सरकारी रिकॉर्ड में आ जाए, फिर सरकार उस पर ध्यान दे या ना दे, ये उसके उसमें आता है। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर विधायक 4 दिन के लिए भी भोपाल आया है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएगा कि वहाँ क्षेत्र में थोड़ा सा लोगों को लगे कि हमारे जनप्रतिनिधि ने हमारी बात उठाई। तो जी जी बोलिएगा। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो सत्र है वो हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा, और सरकार अपनी जो भी उनकी विधेयक है या जो भी मांगे हैं
वो अपनी पूरी करा लेंगे। क्योंकि एक चीज और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में रणनीति की निश्चित रूप से कमी है। एक कहते हैं पैरेलल सरकार बनाई जाती है, विपक्ष में सब विधायकों को जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम ये विभाग देखोगे, और ये सब चीजें होती हैं। लेकिन इस बार जो है कहीं कोई ये जिम्मेदारी विपक्ष में नहीं देखी गई कि विधायकों को ये सौंपा गया हो कि पर्टिकुलर आपको जो है ग्रामीण पंचायत ग्रामीण विकास देखना है, हेल्थ विभाग देखना है। क्योंकि जब लोगों को पता लगता है कि ये विधायक जो है स्वास्थ्य विभाग के प्रश्न उठाने वाला है, स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को उठाने वाला है, तो वो निश्चित रूप से लोग उसके पास जाते हैं समस्याएं लेके। जी जी, ये तो यहाँ एक कांग्रेस में जी। हाँ, कांग्रेस में समन्वय की बहुत कमी है। अब बहुत सारी बातें हैं जो शायद नेता प्रतिपक्ष के पास नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन शैडो जो है मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है, आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल इन सब देखा चीजों है। जी, इन सब चीजों में कांग्रेस बहुत पीछे है। और बस यही है कि सब अपना अपना चेहरा दिखाएंगे और अपना अपना जो है वो सब करेंगे। और अपनी डपली अपना राग। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बने रहिए। अवनीश जी, ये कमी क्या है अंदर की? तैयारियां आपने की है, ठीक है, दिखाई भी दिया है, पर एक अलग से शैडो कैबिनेट होती थी विपक्ष की, वो अपने सवाल जवाब तैयार करता था, वो एक सदन की गरिमा होती थी, जब लंबी चर्चा भी चला करती थी। खैर अब तो छोटी सदन होने लगे, छोटी चर्चा होती, 4 दिन में विधानसभा खत्म हो जाती। पर क्या इन 3 दिनों के लिए इस तरह की तैयारियां हैं आपकी? मनोज जी, मैं पवन देवलिया जी बड़े अच्छे पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मेरा बड़ा अच्छा उनसे परिचय भी है, और मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ कि जिस तरह का वर्तमान में लोकतंत्र चल रहा है, उनका जो जवाब मतलब आश्चर्य एक पत्रकार को पूछना चाहिए सत्ता पक्ष से कि साहब आपके यहाँ ये क्या खामियां, वो खामियां निकालने विपक्ष में। साहब हम में अगर खामियां, देखिए हम में तो खामियां, सत्ता पक्ष हम में खामियां निकालने के लिए बैठा है। अगर आदरणीय आप थोड़ी खामियां सत्ता पक्ष में निकाल देंगे तो हमारे लिए थोड़ा मार्गदर्शन हो जाएगा वो। लेकिन क्या हो रहा, सत्ता पक्ष की जगह विपक्ष में खामी निकालने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं पवन देवलिया जी की बात को बिल्कुल सही मानता हूँ, मैं इस बात को प्रयास करूंगा। सुनने में क्या दिक्कत? ठीक है, यदि कोई सही लाइन दे रहा तो लाइन पे काम कर लीजिए, उसमें क्या है। जी जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं अरे पवन भाई हमारे बड़े अच्छे मतलब मित्र भी हैं, हम तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन वही मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनने हमें खामियां निकाली तो हम उनका अनुसरण करेंगे, उनको दूर करने का प्रयास करें। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जनता आज की तारीख में विपक्ष की खामियां नहीं सुनना चाहती, क्योंकि उसको मालूम है विपक्ष के पास कोई पावर नहीं, विपक्ष नहीं अधिकृत कोई काम करने के लिए अधिकृत कौन है? पेट्रोल डीजल का दाम कम कौन करेगा? रोड कौन सही कराएगा? भोपाल शहर में रोडों में इतने गड्ढे हो गए हैं, कौन रोड सही कराएगा? कोई सत्ता पक्ष तो मनोज जी कराएगा नहीं। मतलब विपक्ष नींद खोलेगा ना, विपक्ष नींद खोलेगा सरकार। नहीं साहब, विपक्ष तो निरंतर धरने प्रदर्शन कर रहा है, निरंतर कर रहा है। मैं खुद चलिए मैं अवनीश जी समझ गया हूं, बिल्कुल समय नहीं है। राकेश जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे और अंतिम प्रतिक्रिया पवन देवलिया जी से। जी राकेश जी। मनोज जी, सबसे पहले तो 262 करोड़ रुपए सड़कों के लिए सरकार ने फंड की व्यवस्था की, जो बारिश में सड़कें खराब हुई हैं, बाढ़ में जो सड़कें खराब हुई हैं उसके लिए। दूसरी बात, जिस तरह से पवन देवलिया साहब ने कहा, बिल्कुल हकीकत है कि कव्वाली संस्कृति में कांग्रेस जी रही है। आप देखिए, पिछली बार सदन में 4 विधायकों ने बहिर्गमन किया, 4 अंदर बैठे हैं। पिछली बार कोरोना में कमलनाथ ने सदन समाप्त करने की बात करी, गोविंद सिंह अड़ गए कि मुझसे पूछा नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ। तो ये जो परंपराएं कबीले संस्कृति की कांग्रेस में चल रही हैं, ये कांग्रेस को मुबारक। चलिए मैं समझ गया था। पवन देवलिया जी एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। जो आपने कहा, खैर अवनीश जी कह रहे हैं कि सवाल आपको सरकार से भी करना चाहिए, सरकार से सवाल है, आपके भी सवाल है, मेरे भी सवाल है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सड़कें खुद गई है, हालत खराब है, कई ब्रिज टूट गए, जवाब सरकार को देना पड़ा है। क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, कांग्रेस के जो मित्र ने कहा उसका जवाब स्पष्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक विपक्ष कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया उस आवाज को बुलंद नहीं कर सकता। सरकार पर जब कोई सवाल उठाएगा तो हम उस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ये मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम है। जब विपक्ष मौन बैठेगा, विपक्ष अपनी रणनीति में फेल होगा, तो यही है कारण कि इधर उधर जो है उंगलियां उठाने का काम करते हैं। और ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। समय इजाजत नहीं देता है, लेकिन मध्य प्रदेश में विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन फिर वही होगा। सरकार अपनी तरफ से बात रखने की तैयारी कर रही है। विपक्ष जो सवाल लेकर आएगा उसके जवाब देने की विधिवत तैयारी की गई, उसके लिए टीम तैयार की गई, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिन मंत्रियों से आज सवाल उठ सकते हैं उनका जवाब देने की तैयारियां की गई। क्या विपक्ष भी यही करेगा? क्योंकि जनता विपक्ष से भी यही उम्मीद करती है कि यदि सरकार नहीं जागती है तो जाइए आप सदन के भीतर, हमारी बात रखिए और जगाइए सरकार को। और यदि सरकार माकूल जवाब देती है तो फिर विपक्ष को भी
सुनना पड़ेगा। पर होगा क्या सदन में, क्योंकि टीम देगी टक्कर। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ND24 पर। नमस्कार।